हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलिए, कल के वीडियो में हमने क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे, क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन बना रहे थे। तो क्लॉक में टाइप 3 तक के क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हो चुका था। उस टाइप का सारा क्वेश्चन बन चुका था। लेकिन फिर से एक दो क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन या अपोजिट से ही क्वेश्चन आप एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जब घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि 1 से 2 बजे के बीच 1 से 2 बजे के बीच 1 से 2 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई, घड़ी 1 से 2 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। कब एक दूसरे के विपरीत होगी। कब एक दूसरे के विपरीत होगी, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 1 से 2 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसको हल कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला बता दिए थे, आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या था कि 11/2m 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। अब इसमें एंगल कितना होता है, ये एंगल जो ए लिखा हुआ है, ए का मान कितना होगा, तो हम आपको कल ही बता दिए थे कि एंगल का मान स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाले क्वेश्चन में हमेशा 0 होगा। एंगल का मान हमेशा कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस एंगल का मान स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाले क्वेश्चन में हमेशा ही 180 डिग्री होगा। इसमें सोचने की बात नहीं, बस इसको याद रखना है कि इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन में एंगल का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल का मान 180 डिग्री हो गया। इस एच का अर्थ होता है आवर यानी घंटा, और घंटे की जगह पे इन दोनों समय में जो पहला समय लिखा होता है वो समय हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। और मिनट तो हमें ज्ञात ही करना है, इसे हमें फाइंड ही करना है। चलिए, तो 11/2m बराबर 30 और एच की जगह पे गुने 1 लिखेंगे, अब प्लस माइनस 180। अब 11/2m बराबर 30 अब प्लस 180 करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2m बराबर 210। कितना हो जाएगा, 210। 30 और 180 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 210। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, m बराबर 210 गुने 2/11, और 210 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो 420 हो जाती है। कितना हो जाती है, 420। 420/11। अब इस 420 को 11 से जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद क्या आता है वो देखिए, 11 तिया 33, बच गया 9, 11 8 88, 2/11 यानी कि 38.2/11। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि 1:38.2/11वें मिनट पर घड़ी की घंटे तथा मिनट की दोनों सुइयां जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो आपका आंसर ये लिखा होगा कि घड़ी में 1:38.2/11, कुछ इस तरह से आपका आंसर दिया होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि जब घड़ी 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी, तो वो समय होगा 1:38.2/11। चलिए, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको मिटाते हैं। अब अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप 3 तक हो गया। अब टाइप 4 में मिनट डिफरेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 4 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिनट डिफरेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनट डिफरेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनट डिफरेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मिनट डिफरेंट से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो उससे क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, और इसका क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इसके बारे में थ्योरी जान लेते हैं कि जिस तरह से स्ट्रेट लाइन या अपोजिट हर घंटे एक बार होती थी, तो ये जो मिनट डिफरेंट है, घड़ी की सुइयां 8 मिनट के अंतराल पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समय दिया होगा, कोई 2 समय दिया होगा, जैसे 7 से 8 बजे के बीच आपसे पूछ देगा कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से 8 मिनट के समय अंतराल पर होगी, या 10 मिनट के अंतराल पे होगी, या 12 मिनट के अंतराल पे होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालना ठीक उसी तरह से, उसी फॉर्मूले से निकालना, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि क्या होता है वो हम जान लेते हैं। वो ये है कि जिस तरह से स्ट्रेट लाइन या अपोजिट हर घंटे एक बार होती थी, हर घंटे कितनी बार होती थी,
1 बार होती थी, तो ये जो मिनट डिफरेंट है ये हर घंटे 2 बार होती है। कितनी बार होती है? हर घंटे 2 बार। हम जो ये फॉर्मूला लिखते थे कि 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस 30h प्लस माइनस a, यहाँ जो प्लस माइनस लिखते थे यहीं से 2 आंसर निकल के आएगा। इसका 2 बार होगी, एक बार प्लस में निकालेंगे और दूसरी बार माइनस में निकालेंगे, यानी कि हर घंटे कितनी बार होती है? 2 बार होती है। ये आपको याद रखना है कि मिनट डिफरेंट जो होती है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, वो हर घंटे 2 बार होती है। तो क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब 8 मिनट के अंतराल पर होगी, 8 मिनट के अंतराल पर होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 8 मिनट के अंतराल पर होगी। तो इसको भी ठीक उसी तरह से बनाएंगे, जैसे फॉर्मूला था हमारा 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। अब ये जो एंगल है, इस एंगल का मान इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, तो इस एंगल का मान जो आपका मिनट डिफरेंट दिया गया है, उस मिनट डिफरेंट से आप आसानी से एंगल का मान निकाल सकते हैं। हम आपको पहली क्लास में ही बताए थे कि घड़ी की मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। घड़ी की मिनट वाली सुई, इधर लिख देते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई आपको पहली क्लास में बताया था कि घड़ी की मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो यहाँ 8 मिनट के अंतराल पर है, यानी कि 8 मिनट में कितना घूमेगी, तो 6 गुने 8, या इसका अर्थ 48 डिग्री, यानी कि इस 8 मिनट के अंतराल पर इस घड़ी की दोनों सुइयों के द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा? 48 डिग्री होगा। तो इस एंगल के जगह पे क्या रखेंगे? ये 48 जो हमारा निकल के आया 8 मिनट में 48 डिग्री, इस 48 डिग्री को एंगल के जगह पे रखेंगे। और आवर की जगह पे कौन सा रखेंगे? तो पहला वाला घंटे का समय जो दिया रहेगा, जैसे कि 7 से 8 बजे दिया है, तो सबसे पहले 7 लिखा गया, तो 7 पहले लिखेंगे, तो इसी 7 को SH के जगह पे लिखेंगे। और M तो हमें ज्ञात ही करना है कि किस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो 8 मिनट के अंतराल पर होती है। तो हर घंटे 2 बार होती है। चलिए 2 बार कैसे होती है उसको निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, चलिए 11/2m बराबर 30h की जगह पे 7 लिखेंगे, 30 गुने 7, और एंगल का मान कितना है? 48 आया। एंगल का मान कितना आया? 48 आया। अब इसको गुना करते हैं, 11/2m बराबर 3 7 21, 210 हो जाएगा, और प्लस 48, 210 में 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 210 और 48 258 हो जाएगा। 11/2m बराबर 258। अब m बराबर लिख सकते हैं 258 गुने 2/11, क्योंकि ये बराबर के इस पार है, तो 11/2 है, अगर इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो 2/11 हो जाएगा। अब m बराबर 258 गुने 2, 258 गुने 2, तो 258 गुने 2 गुना करने में थोड़ी परेशानी होगी, तो गुना हम कुछ इस तरह से करेंगे कि 25, 258 को 250 मान लेते हैं कि ये 250 अगर काश होता तो 250 गुना 500 हो जाता, और ये बचा हुआ 8 है, तो 8 गुना 16, यानी 516। कितना हो जाएगा? 516, 516/11। अब इसको भाग देते हैं, भाग देंगे तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, बचा कितना? 7, 76 हो गया, 11 छक्के 66, तो बचा कितना? 10, 10/11। यानी कि आपका समय निकल के आया है, एक समय निकल के आया है कि जब घड़ी में 7:46.10/11वें मिनट का समय होगा, तो उस समय घड़ी की घंटे तथा मिनट की दोनों सुई जो है वो कितने मिनट के अंतराल पे होगी? तो 8 मिनट के अंतराल पे होगी। कितने मिनट के अंतराल पे होगी? 8 मिनट के अंतराल पे होगी। एक आंसर तो ये निकल के आ गया, एक आंसर ये निकल के आ गया। अब एक आंसर कैसे निकलेगा? तो जो यहाँ पे प्लस किया इस प्लस की जगह पे माइनस रखना है, और दूसरा आंसर वो आपका निकल जाएगा। अब इस प्लस की जगह पे माइनस रखेंगे, तो यहाँ हम जोड़ के 258 लिखे थे, इन दोनों को जोड़ के 258। अब इन दोनों को घटा के हमें लिखना है, तो इन दोनों को अगर हम घटाते हैं 210 में से अगर 48 घटाते हैं, जैसे कि लिख देते हैं यहाँ पे, दूसरा आंसर देखिए कैसे आएगा। दूसरा आंसर आएगा, चलिए उसको इधर लिख लेते हैं, माइनस वाले को इधर लिख लेते हैं, जैसे 11/2m बराबर, अब पूरा लिखते नहीं रहना है, यहां तक तो मेरा लिखा हुआ है, यहां तक तो सब कुछ किया हुआ है। अब इस स्टेप से, क्योंकि माइनस हमें यही करना है, तो हम इसी स्टेप से चलेंगे, इतना लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ 210 माइनस
48 करना है तो 210 माइनस 48 कर दिए। अब 11/2m बराबर हो जाएगा 210 में से 48 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 210 में से 40 घटाएंगे तो 170 हो जाएगा, और 170 में से 8 घटाएंगे तो 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 162। अब m बराबर इसको लिख सकते हैं 162 गुने 2/11। अब 162 को 2 से गुना करना है तो गुना करने में थोड़ी परेशानी होगी, तो इसको हम आसान तरीके से गुना करना सिखाते हैं आपको कि 162 गुने 2 को हम कैसे करेंगे। तो सबसे इसको हम मान लेते हैं कि 162 नहीं बल्कि 160 है, तो 160 गुना 320 हो जाता है, 160 गुना 320। अब बचा हुआ 2 है तो 2 दूना 4 तो 324। तो ये क्या हो जाएगा? m बराबर 324 और बट्टे 11। अब इस 324 में 11 से हम भाग देते हैं, देखिए 11 दूना 22, बचा कितना 10। अब 104 हो गया तो 11 नमा 99, 11 नमा 99 और 5 104, यानी कि 29.5/11। अब दूसरा समय जो निकल के आया है वो है कि जब घड़ी में 7:29.5/11वें मिनट का समय होगा तो इस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो 8 मिनट के अंतराल पे होगी। कितने मिनट के अंतराल पे होगी? 8 मिनट के अंतराल पे होगी। तो चलिए इसको देख लिया आप कि एक बार प्लस में कैसे निकल के आया और एक बार माइनस में कैसे निकल के आया। ठीक इसी तरह से इस मिनट डिफरेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा आंसर जो है 2 निकल के आता है, और ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से दोनों आपको आंसर ऑप्शन में दिया गया हो। इन दोनों में से कोई एक भी दिया जा सकता है, या इन दोनों को साथ साथ दिया जा सकता है, या इन दोनों को अलग अलग भी दिया जा सकता है। तो जो पहले आपका आंसर दिखाई दे, ए ऑप्शन या 1 नंबर ऑप्शन में जो भी ये आंसर या तो प्लस वाला दिखाई दे या माइनस वाला दिखाई दे, कोई भी आंसर दिखाई दे उसको टिक देना है। तो ये आपका दोनों आंसर है इस क्वेश्चन के, ये 2 आंसर अलग अलग आए हैं। एक प्लस में करने के बाद आंसर आया वो है 7:46.10/11, और एक माइनस करने के बाद जो आया है वो है 7:29.5/11। चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, उसके बाद फिर से अगले टाइप में बढ़ जाएंगे। जैसे कि अब आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया गया कि 6 से 7 बजे के बीच, कब? 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब जो है वो 12 मिनट के अंतराल पे रहेगी, या 10 मिनट के अंतराल पे रहेगी, या 15 मिनट के अंतराल पे रहेगी। कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम बना लेंगे आसानी से, क्योंकि बनाना हम सीख चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया गया कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई कब 10 मिनट के अंतराल पर रहेगी, कब 10 मिनट के अंतराल पर होगी, के अंतराल पर होगी, के अंतराल पर होगी। ये आपसे पूछ दिया कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब 10 मिनट के अंतराल पे रहेगी। तो इसको भी हम उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला एक ही यूज करना है, हमेशा फॉर्मूला एक ही यूज करना है। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए, फॉर्मूला था 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। अब इस a का मान कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा दिए थे कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री घूमती है, तो इसमें कितने मिनट के अंतराल पे है? 10 मिनट के अंतराल पे है। तो 10 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? तो 6 गुने 10 यानी कि 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन के लिए एंगल का मान निकल के आ गया है कि एंगल का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगी। तो एंगल का मान निकल के आ गया है तो हम आसानी से बना लेंगे। अब 11/2m बराबर लिखेंगे 30 गुने जो पहला समय दिया गया वो लिखेंगे 6 प्लस 60, क्योंकि एक बार प्लस में निकाला दूसरी बार माइनस में निकालना है। अब 11/2m बराबर 3 छक्के 18 180, और 180 और 60 कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। अब 11m बराबर हम सीधे लिख सकते हैं कि 240 गुने 2/11, क्योंकि ये 11/2 है और इधर गुना में उधर जाएगा तो पलट जाएगा, भाग में हो जाएगा। 11 भाग में हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, तो 2/11 हो गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा? 480/11। अब इस 480 में 11 से भाग देते हैं तो भाग दीजिए क्या आता है। भाग देने के बाद क्या आता है वो देखिए, 11 चौके 44, 11 चौके 44, बचा कितना? 4 40 हो गया, 11 3 33, 7/11
ये तो आ गया एक प्लस में किए, उसके बाद आ गया समय 43.7/11, यानी कि अब इसको आंसर हम लिखेंगे कि जब घड़ी में 6:43.7/11 मिनट का समय होगा तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो 10 मिनट के अंतराल पे होगी। ये तो प्लस में करने के बाद आंसर जो है वो है। अब दूसरी बार आंसर देख लेते हैं जो माइनस में करने के बाद आती है, वो कैसा कौन सा है। अब माइनस में कहाँ करना है, तो हमें सिर्फ यही ना माइनस करना है, तो सिर्फ हम इसी को लिखते हैं और आगे बना लेते हैं। 11/2m बराबर 30 गुने 6 माइनस 60। अब 11/2m बराबर लिख सकते हैं 3 6 18 180। 180 में से 60 घटाएंगे बचेगा कितना 120। अब 120 तो m बराबर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 120 दूना 240, 240/11, 240/11, 240/11। अब इसको हम भाग देते हैं तो क्या आता है वो देख लीजिए। 11 दूना 22, बच गया 2 20, तो 11 का 11 9 20, 9/11। यानी दूसरा समय जो निकल के आया वो है कि जब घड़ी में 6:21.9/11 मिनट का समय होगा तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो 10 मिनट के अंतराल पे होगी। एक तो समय आया जो कि जब घड़ी में 6:43.7/11 मिनट का समय होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो 10 मिनट के अंतराल पे होगी, और दूसरा 6:21.9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो 6 मिनट के अंतराल पे होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 8 से 9 बजे के बीच, कब 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई जो है वो कब इस 11 मिनट के अंतराल पे होगी, कब 11 मिनट के अंतराल पे होगी। इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 11 मिनट से हम कोण का मान निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों सुई के बीच। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 11 मिनट में 66 डिग्री, कितना 66 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 66 डिग्री कैसे हुआ, तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री तो इसको लिख सकते हैं ना कि 11 मिनट में कितना, तो 6 गुने 11, 6 गुने 11 यानी कि 66 मिनट, 11 मिनट में 66 डिग्री का कोण बनाएगी। अब फॉर्मूला हमारा वही है 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। अब एंगल का मान निकल के आ गया 66, तो हम बना लेते हैं 11/2m बराबर 30, और h की जगह पे जो पहले वाला समय है उसको रखेंगे 8 और प्लस 66। अब 11/2m बराबर 30 को 8 से गुना करने पर 240 होता है, और 240 में 66 अगर हम जोड़ेंगे तो 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 306। अब m बराबर सीधा सीधा लिख सकते हैं 306 दूना 612 होता है, 612, 612/11, 612/11 हो गया। तो इसको हम भाग देते तो देखिए 11 5 55 बचा 6 62 हो गया, फिर से 11 5 55 7 62, तो 7/11। यानी कि जब घड़ी में 8:55.7/11 मिनट का समय होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो 11 मिनट के अंतराल पे होगी। कब होगी, कितने मिनट के अंतराल पे, तो 11 मिनट के अंतराल पे। ये तो प्लस वाला करने के बाद आंसर जो है वो हो गया। अब माइनस में कर देते हैं तब कितना आंसर आता है वो देख लेते हैं। तो 11/2m बराबर 30 और h की जगह पे 8 रखेंगे, माइनस कर देंगे कितना 66 डिग्री, क्योंकि एक बार प्लस में एंगल का मान रखना है, दूसरी बार माइनस में रखना है। अब देखिए 11/2m बराबर 8 त्रिक 24 यानी 240, 240 में से अगर 66 घटाना है तो थोड़ी दिक्कत होगी घटाने में। हम इसको ऐसे घटाते हैं, 240 में से पहले 40 घटा लेते हैं तो बचा 200, और 200 में से फिर से हमें 26 बचा हुआ घटाना, तो 200 में से फिर हम 20 घटा लेते हैं तो 180, और 180 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 174। कितना हो जाएगा 174। इस तरह से आप आसानी से तोड़ तोड़ के घटा सकते हैं, तोड़ तोड़ के घटा भी सकते हैं, तोड़ तोड़ करके गुना भी कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब m बराबर हो जाएगा 174 गुने 2, तो 174 को जब हम 2 से गुना करेंगे तब कैसे होगा वो देखिए। 174 को 2 से गुना करना है। अब हम मान लेते हैं कि काश ये 174 ना होके सिर्फ 170 अगर होता तो उसको 2 से गुना करते तो 340 हो जाती, आसान से हो जाती। तो 170 को पहले 2 से गुना कर लेते तो 340 हो गया, और 4 बचा हुआ है तो फिर से 4 को 2 से गुना कर देते हैं तो 4 दूना 8 हो गया, और 340 और 8 कितना हो गया 348 हो गया। तो 348 यहाँ लिख देंगे, और नीचे में जो भाग में है गुना में है वो भाग में आ जाएगा, तो 11 नीचे आ गया भाग में। अब इसको भाग देते हैं तो क्या आता है वो देखिए। 11 33 बच गया 1, 18 हो गया, 11 का 11, 7 18 यानी कि 7/11।
अब एक समय निकल के आया था 8:55.7 और दूसरा समय जो निकल के आया है वो निकल के आया है कि जब घड़ी में 8:31.7/11वें मिनट का समय होगा तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो 11 मिनट के अंतराल पे होगी। तो एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर अगला इससे आगे जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें।